हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ लिगेंड जिसमें मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड देखे थे। सो चलिए पॉलीडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे पॉली मींस मेनी, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच हैव मेनी डोनर एटम्स, मोर देन टू भी बोल सकते हैं, मेनी डोनर एटम्स। सो पॉलीडेंटेट में ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह के बहुत सारे आ सकते हैं। उन सबको कलेक्टिवली मिलाकर हमने लिख दिया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड के लिए एग्जांपल क्या होता है? डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन जो है, डाईइथाइलिन, 2 इथाइलिन एंड ट्राइअमाइन, अमाइन अमाइन अमाइन, 3 डोनर एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो वो ट्राइडेंटेट के लिए होता है। उसी तरह टेट्राडेंटेट जरूरी नहीं है, पेंटाडेंटेट। अभी हम यहाँ पे मेन एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज EDTA। EDTA ये एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है। इसका एक्सपेंड अगर करेंगे तो ये हो जाता है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, यह एसीटेट आयन से बनता है, एसीटेटो। ओके, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। सो ये हो गया इसका नेम EDTA। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। EDTA का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इथाइलिन लिखते, इथाइलिन मतलब मेड फ्रॉम 2 कार्बन, एक कंपाउंड। इथेन जो है 2 कार्बन से बनता है, इथेन, इथीन, इथाइन, 2 कार्बन। तो इथाइलिन के लिए 2 कार्बन, डाइअमाइन के लिए 2 नाइट्रोजन्स विद बोथ द एंड्स ऑफ दिस कार्बन, दोनों एंड ऑफ कार्बन को अमाइन लिखने के लिए नाइट्रोजन पहले लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन से हम बैलेंस करेंगे। ये होगा इथाइलिन होगा, ये डाइअमाइन होगा। टेट्रा एसीटेटो, एसिटिक एसिड जो है CH3COH है, CH3COH है। एसीटेटो लिगेंड आता है, दैट इज CH3CO माइनस, CH3COO माइनस, जिसमें O जो है वो डोनर एटम्स है। ये एसीटेटो, कितने एसीटेटो? टेट्रा। टेट्रा मतलब अब यहाँ पे बॉन्ड होना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 एसीटेटो। एसीटेटो देखिए कार्बन, इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह है? कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, और वो कार्बन एक और कार्बन के साथ बॉन्ड है, वो कार्बन डबल बॉन्ड विथ O है, और सिंगल बॉन्ड O है, O इज बॉन्डेड विथ H। ये है CH3COH। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे 4 है। अगर आप उस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे और उसके बाद COOH है, तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके 2 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बन वैलेंसी जो है 4 है। अभी देखिए 2 हाइड्रोजन, एक और कार्बन, एक और नाइट्रोजन, तो 4 हो गए। मतलब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के जगह नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप CH3COH रखेंगे यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड करके, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 5 कर दिया। जो रूल है कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन आप 5 कर रहे हैं तो गलत हो जाता, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग कहलाता है। इसीलिए आप क्या है, थोड़ा सोच समझ कर लिखिए। यहाँ पे CH3COOH नहीं, आयन है COO के, CO माइनस, यहाँ पे भी CH2COO माइनस, यहाँ पर भी C बॉन्ड हो रहा है, C, यहाँ पे CH2COO माइनस नहीं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बॉन्ड है वो कार्बन के साथ, ये कार्बन CH2COO माइनस, यहाँ पर भी CH2COO माइनस। ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। थोड़ा और बैलेंस करना है, नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी, 3 नो बैलेंस है, 9 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, देखिए 2 बॉन्ड हुए हैं, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन्स डालिए। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हुए, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स डालिए। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये EDTA का स्ट्रक्चर हो गया। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा 4 एसीटेटो। अब हम फिर से इसको लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, EDTA जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब EDTA पॉलीडेंटेट लिगेंड तो है, पर्टिकुलरली यस पॉलीडेंटेट, मोर देन 1 डोनर एटम्स इसमें है। पर्टिकुलरली कितने डोनर एटम्स है? इधर दिस इज ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको समझना है। ये जो COO है एक डोनर एटम डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन भी एक डोनर एटम डोनेट करता है। सो यहाँ पे भी एक डोनर एटम है ऑक्सीजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए
इस ऑक्सीजन के साथ भी एक डोनर एटम। तो आप कार्बन पे तो नहीं है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते, आउट ऑफ 5 यहाँ पे 3 शेयर हुए हैं। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बोथ दी नाइट्रोजन्स भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो ये जो EDTA है ये और ये बोथ, ये कंप्लीट EDTA वन लिगेंड, ये एक लिगेंड है, लेकिन कितने डोनर एटम्स है? वो है 6, 1 2 3 4 5 6। सो ये एक एग्जांपल है हेक्साडेंटेट, पॉली भी है, particularly hexadentate ligand. Ethylene diamine tetraacetate is a hexadentate ligand. याद रखना, कभी आपको EDTA लिख देते तो वहां पे एक याद रखना, एक EDTA 6 डोनर आटम्स को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आटम और आयन को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं? वहां पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं। जैसे कि ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, ये एक EDTA 6 डोनर आटम्स को डोनेट कर रहा है। तो EDTA इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर हेक्साडेंटेट लिगेंड। एंड द चार्ज ऑन EDTA, मैं कल ही जो पिछले क्लास में ही बोल दिए थिया कि चार्ज अलग है, डोनर आटम्स अलग है। तो ये जो भी है ये चार्ज हम लिखेंगे, जितने 6 है डोनर आटम्स है। चार्ज क्या है? -1 -1 -1, टोटली यहाँ पे हो जाता -4। तो EDTA का चार्ज -4 है, न्यूट्रल नहीं है। एंड डोनर आटम्स जो है 6 है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। कहीं आपको क्वेश्चन आ सकता है EDTA के बारे में, वो एक्सपैंड EDTA आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA आ सकता है, या व्हाट इज द चार्ज ऑन EDTA आ सकता, या हाउ मेनी डोनर एटम्स EDTA हैज भी आ सकता, और एक नेम के अंदर IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी EDTA के ऊपर आ सकता। इसको थोड़ा क्या है याद रखिए, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 डोनर एटम्स। EDTA जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड, 6 डोनर एटम्स है। ठीक है, किसके? ये EDTA के। EDTA वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन है। इसको रुका के आप चाहे तो लिख लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। चलिए अभी आगे एक और क्लास ऑफ लिगेंड जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड है पर्टिकुलरली। ये क्या है एम्बीडेंटेट लिगेंड? Ambident ligands are those ligands which contains more than one donor sites, जैसे कि 2. So more than one donor sites but coordinate with central metal atom through only one site at a time. मतलब यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड के 2 डोनर साइट्स रहते हैं। जैसे अब तक आप देखे Cl-, Br-, I- या NH3, इन सब का एक ही डोनर आटम। इन NH3 जो डोनर आटम है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही डोनेट करता। इथिलीन डायमाइन लीजिए या EDTA लीजिए, नाइट्रोजन वहां पे डोनेट कर रहा था। ठीक है, सो अब इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड में लिगेंड एक ही रहेगा लेकिन 2 डोनर साइट्स रहेंगे। 2 डोनर साइट, बाइडेंटेट नहीं, 2 डोनर साइट्स, लेकिन एट ए टाइम इन दोनों में से एक के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करता है वो लिगेंड। दोनों भी नहीं, बाइडेंटेट नहीं, 2 साइट्स है, आइदर दिस और दिस, दोनों में से एक। अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे, समझिए आपके हाथ है 2 लेकिन 2 में से कोई एक हाथ मिला रहे, दोनों हाथ नहीं मिला रहे एट ए टाइम। सो दोनों मतलब दोनों 2 डोनर साइड्स रह गए तो सो वो बाइडेंटेट में आ जाता। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, Cn- Cnc- बोथ आर सेम, दोनों सेम ही हैं। लेकिन इन साइनाइडो कार्बन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम एंड हियर नाइट्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। तो Cn एंड Nc में ये डिफरेंस है कि 2 साइड्स है, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। If carbon donates electron, it will be called cyanido. If nitrogen donates electron, it will be called as isocyanide. वैसे ही नाइट्रो, नाइट्राइटो, NO2, ONO, it is also NO2. इसमें नाइट्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन तो ये होगा नाइट्रो, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगा नाइट्राइटो। ओके, थायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो, यहाँ पे सल्फर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, SCN, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन -1 चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन सल्फर है, नाइट्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा आइसोथायोसाइनाइडो। तो ये हो गए एग्जांपल एम्बीडेंटेट लिगेंड। दीज आर द लिगेंड्स व्हिच आर हैविंग मोर देन 1 डोनर साइट्स बट कोऑर्डिनेट विथ ओनली 1 डोनर साइट एट ए
time. So those are called as ambidentate ligand. चलिए अभी हम देखेंगे थोड़े टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स विच वी विल यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. थोड़े टर्म्स. सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक टर्म है, किसको कहते हैं? एक एग्जांपल लेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, K4 FeCN6 दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट. ये हो गया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायन एंड दिस विल बी एनायन. ये जो टर्म है ये कंप्लीट जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द coordination compound in which central metal atom is surrounded with some of the ligands through coordinate bonds. That part is called as coordination sphere या coordination entity. ये part जो coordination compound में है जिसमें central metal atom ligand से surround हुआ है उस part को हम बोलते हैं coordination sphere और coordination entity. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से. तो ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर. यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर बोल सकते, ठीक है, या आयोनिक स्फीयर बोलते हैं. आयोनाइजेशन स्फीयर या आयोनिक स्फीयर. एक और एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो CuNH3 4 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट SO4. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और SO4 जो है -2 चार्ज के साथ वो है आयोनाइजेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते ये आयोनाइजेशन स्फीयर. उसके बाहर का पार्ट, द वन मोर पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर. एक थोड़े कंपाउंड्स रहते हैं जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं रहता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही रहता है, जैसे कि NiCO 5 टाइम्स, कार्बोनिल 5 टाइम्स. अब इसमें कोई चार्ज कोई आयोनिक स्फीयर नहीं है, ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है. आपके सामने 3 एग्जांपल लाए. सो इन तीनों में भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. सो इसमें एक्चुअली कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे पहले आयोनाइजेशन स्फीयर आया उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आया उसके बाद आयोनाइजेशन स्फीयर आया. क्यों? इसका मतलब क्या है बोला तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है. जब भी आप एक साल्ट लिखते हैं NaCl जो लिखते हैं NaCl पहले कैटायन लिखते हैं और उसके बाद एनायन लिखते हैं. तो इसी तरह K+ जो है वो कैटायन है, ये एनायन है. ये जो FeCN6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायन है. इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिख रहे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, कैटायन है, इसलिए पहले लिख रहे. यहाँ पे जो लिखे इसका कोई चार्ज नहीं है तो इसके लिए आप न्यूट्रल बोल सकते. ये जो भी है ये न्यूट्रल है. ठीक है, तो आप समझ गए कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो चलिए सेंट्रल मेटल आटम या आयन, आटम हो सकता है या आयन हो सकता है. यहाँ पे जो Fe है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आटम और आयन. अगर आटम है चार्ज नहीं है तो आटम, चार्ज है तो वो आयन कहलाता. सो यहाँ पे कॉपर जो है वो सेंट्रल मेटल आटम, यहाँ पे निकल जो है वो सेंट्रल मेटल आटम और आयन है. ठीक है, सेंट्रल मेटल आटम इसको बोलते हैं. सो सेंट्रल मेटल आटम इज सराउंडेड विद सम ऑफ द लिगेंड्स इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, ये हो गया सेंट्रल मेटल आटम और आयन के बारे में. कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आटम present in a coordination sphere that is called as coordination number नहीं, oxidation number of central metal ion बोल के बाद में coordination number को होता है. oxidation number of central metal ion और atom, central metal atom. The charge present on the central metal atom is called as its oxidation number. अब इसका coordination ऑक्सीडेशन नंबर कैसा कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए पहले लिगेंड के बारे में मालूम रहना. हमारे अगले वीडियो में लिगेंड का चार्ज आएगा, बट उससे पहले हम एक बार कर देंगे. K का जो चार्ज है +1 है, 4 टाइम्स है, इसीलिए +4. तो FeCN6 का चार्ज हो जाता है
-4, ये +4 -4 टोटल जो है 0। तो FeCN6 -4, आपको चाहिए Fe का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको X बोल के लेंगे। Cn साइनाइड लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, नेगेटिव चार्ज है -1, -1 इंटू 6 जो है -6, टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज -4। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 6, -6 इस साइड आया तो +6 -4, दैट विल बी x इक्वल्स टू 2। कौन सा 2? +2। तो Fe के ऊपर जो भी चार्ज यहाँ पे है वो है Fe+2। Fe+2 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2। उसी तरह यहाँ पे अगर आपको चाहिए बोले तो यहाँ पे क्या करना, द चार्ज ऑन SO4 इज -2, ये फिक्स है, पहले से ही रहता। तो ये स्पीयर के ऊपर क्या चार्ज आता है, इसको हटा दिएंगे तो +2, दोनों मिला के टोटल 0 है, बट ओनली चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज +2। तो अमाइन लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज 0, 0 इंटू 4 0, तो x + 0 इक्वल्स टू +2, तो द चार्ज ऑन x विल बी +2। तो कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो है +2, यहां पर भी +2। निकल पे टोटल 0 है, न्यूट्रल, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, न्यूट्रल। कार्बोनिल भी 0 है, इसके बारे में आगे आएगा लिगेंड में और आप पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सो टोटल 0, ये भी 0, तो निकल के ऊपर चार्ज 0 होता है। तो यहाँ देखिए निकल न्यूट्रल आटम है, यहाँ पे आयन है, यहाँ पे भी आयन है। यूजुअली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक, वही सेंट्रल मेटल आटम बनते हैं, उन्हीं का चार्ज होता है। और यूजुअली ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज के ही कॉम्प्लेक्सेस आपको आते हैं, नेगेटिव चार्ज के नहीं। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड is called as coordination number. The number of coordinate bonds present in a that compound, coordination compound is called as coordination number. जितने coordinate bonds है, coordinate bond किससे बनते हैं? जब एक ligand इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल आटम्स को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आटम को डोनेट करता है, एक पेयर डोनेट करने पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस तरह कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस कॉम्प्लेक्स में हैं, उससे हम बोल सकते वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि देखिए FeCN6 में FeCN से बॉन्डेड है, साइनाइडो लिगेंड्स Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कितने 1, एक साइनाइडो लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, एक बॉन्ड, तो 6 जो है Fe को डोनेट करते हैं, कितने 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एक्चुअली यहाँ पे कैसा है, Fe है, Fe के साथ जो है इस तरह 6, यहाँ पे 6 Cn लिगेंड्स है, Cn, इस तरह 6 Cn साइनाइडो लिगेंड है। ओके, 6, इसको हम और स्ट्रक्चर लिख दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रन कर, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यहाँ पे देखिए NH3 जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 4 अमाइन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इस केस में कार्बोनिल भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 4 ये हर एक कार्बोनिल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5। तो इस तरह आपके जो है कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़े केसेस में, थोड़े लिगेंड्स में क्या होता है, जैसे ईएन लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है। एक लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, एक लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बनने का चांस जो है 2 है विथ ईच ईएन। अब 2 ईएन लिखे तो 4 कोऑर्डिनेट बनते, 3 ईएन लिखे तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते। इसीलिए मैं पहले ही बोला आपको कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, डिसाइड करना जरूरी है। अब चलिए ईडीटी है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ ईडीटी है, कितने, एक ही ईडीटी है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट लिगेंड, एक ही ईडीटी है, तो एक ईडीटी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6, बिकॉज हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम आगे अगले वीडियो में और भी इसके टॉपिक्स बोलेंगे, नेमिंग ऑफ आईपीएसी कंपाउंड्स बोलेंगे, नेम्स ऑफ द लिगेंड्स बोलेंगे, और भी बहुत सारे कॉम्पैक्ट हमें
डिस्कशन आगे के वीडियो में करेंगे।